ब्राह्मण देवता, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? केवल एक गाय। आप कुछ भी मांग सकते थे, सोना, चांदी, हीरे, मोती। नहीं महाराज, मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ठीक है ब्राह्मण देवता, वहाँ अनेक गाय चल रही हैं। आपको जो गाय पसंद हो आप उसे ले लीजिए। चंद्रगुप्त, बालक चंद्रगुप्त, कहाँ हो? प्रणाम ब्राह्मण देवता। यह बालक बड़ा नटखट है, इसने आपको परेशान तो नहीं किया? मैं इस बालक में मगध के भावी सम्राट को देखता हूँ। बालक चंद्रगुप्त, तुम्हारा आचार्य कौन है? मेरा कोई आचार्य नहीं है। मैं तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त हूँ और आज से मैं ही तुम्हारा आचार्य हूँ। मैं इसे अपने साथ तक्षशिला लिए जाता हूँ, वहाँ यह राजनीति का अच्छी तरह ज्ञान अर्जन कर सकेगा। ठीक है आचार्य। आप चिंता न करना देवी, इस बालक का भाग्य बड़ा बलवान है। इसका सितारा एक न एक दिन अवश्य चमकेगा। सितारा चमकने पर आप मुझे भूल मत जाना। अरे नहीं बालक, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्ही तो मेरी आशा के दीप हो। नंद ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। मैं नंद का समूल नाश करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। बोलते हैं तो तू क्यों आया था यहाँ? आचार्य, क्या आप आज होने वाली ज्ञान सभा में नहीं जाएंगे? अवश्य जाऊंगा। अब मैं चारों वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से इसमें नहीं रहना चाहिए। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। साधु साधु साधु। राजा को किस पर विजय पानी चाहिए? राजा को अपनी इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए। तो क्या तुम्हारे अनुसार मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? क्या मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ? मैं सोमदत्त तक्षशिला जनपद का वासी इस सभा को प्रणाम करता हूँ। आचार्य, तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का हित करूं तो मेरा भी हित होगा। हाँ, तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है? बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो क्या मैं यहाँ बैठे लोगों का सेवक हूँ? उत्तर दे ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? तू धन अथवा राजपद के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं फैलाएगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण सदैव उसकी गोद में पड़ते हैं। तो तू क्यों आया था यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। अच्छा, निकालो उस ब्राह्मण को यहाँ से। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वो अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। ओहो, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? प्रणाम आचार्य। आओ चंद्रगुप्त, तक्षशिला के गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आचार्य, एक राजा के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका है? माना कि एक साहसी राजा
युद्ध जीत कर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो कि एक शिक्षक ही कर सकता है। विजय का मूल मंत्र क्या है आचार्य? परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय का मूल मंत्र है। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें ज्ञान की बात और कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। जी आचार्य। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इससे ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। आचार्य, आप देखना, मगध में वह दिन दूर नहीं जब सर्वज्ञ ज्ञान का सूरज चमकेगा तथा प्रजाजन आत्मसम्मान पूर्वक अपने जीवन को यशस्वी बनाएंगे। शाबाश चंद्रगुप्त। आज मैं मगध का राजा हूँ और आप मेरे मंत्री, संरक्षक, पुरोहित सब कुछ हो। अब हम मिलकर मगध पर शासन करेंगे और प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। आप मेरा साथ दोगे ना? जी महाराज, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरी सारी शक्ति और राजनीति आपके लिए ही है। हमारा नंदवंश कलुषित हो गया। अब मैं अपनी माँ मुरा के नाम से मौर्य वंश की स्थापना करूंगा। जी महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं राज्य संचालन करने में आपको कुशल नीति का पाठ पढ़ाऊंगा। समय की गति के साथ और अंधविश्वास में डूबा था संसार। स्वयं बना विध्वंसक मानव मार काट मचाता था। आडंबरों व ऊंच नीच से अशांति फैलाता था। तब भक्ति आंदोलन का बीड़ा उठाए चले कुछ कवि महान। काव्य के माध्यम से दिया शांति का ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके